हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि A1 मिल्क और A2 मिल्क के अंदर क्या फ़र्क होता है। पर उससे पहले दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो A2 मिल्क है वो दूध सबसे पहले एक न्यूजीलैंड की कंपनी जिसका नाम था द A2 मिल्क कंपनी, उसने लॉन्च किया था। उस कंपनी का कहना है कि जो रेगुलर A1 मिल्क होता है इसके अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं जिसे उन्होंने कहा A1 प्रोटीन। इन प्रोटीन्स की वजह से डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है। तो यह था कहना उस कंपनी का। और अगर आप देखें, जो A2 मिल्क है वो जेनेटिकली इंडियन ओरिजिन की टाइप की गायों द्वारा भी दूध दिया जाता है, जैसे कि गीर और साहिवाल। ये इंडियन ओरिजिन की गाय हैं जिससे A2 मिल्क मिलता है। और जो विदेशी नस्ल की गाय हैं जैसे कि जर्सी गायें की ब्रीड, इसमें से A1 मिल्क मिलता है। तो अगर आप देखें A2 मिल्क क्या होता है, A2 मिल्क के अंदर एक प्रोटीन या अमीनो एसिड या एक सब्सटेंस आप कह सकते हैं जिसे कहते हैं BCM7, बीटा कैसोमॉर्फिन 7। A2 दूध के अंदर यह नहीं होता है, यह प्रेजेंट बहुत ही कम चांसेस हैं कि यह BCM7 A2 मिल्क में प्रेजेंट होगा। जबकि A1 जो दूध है उसके अंदर यह BCM7 अवेलेबल होता है। तो उस BCM7 के प्रेजेंट होने से क्या होता है कि ये थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन बच्चों में कर सकता है या जैसे कि डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकता है। ऑल्सो ये कहा जाता है कि जो A2 मिल्क के कंपैरिजन में A1 मिल्क ज़्यादा लैक्टोज इंटॉलरेंस क्रिएट करता है। यानी कि अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आपको A2 मिल्क पीने से शायद फ़ायदा होगा, क्योंकि A1 मिल्क लैक्टोज इंटॉलरेंस को बढ़ाता है। पर अगर आप देखें, चाहे आप A1 मिल्क लें या A2 मिल्क लें, दोनों ही दूध बहुत अच्छे होते हैं। यानी कि दूध इटसेल्फ इज़ ए ग्रेट फूड। तो आपको किसी भी प्रकार से यदि दूध मिले तो उसमें आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और आपको इसका कंजम्पशन करना चाहिए। अब मैंने अभी आपको बताया कि दूध में हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन दो तरीके का होता है दूध के अंदर, एक वे प्रोटीन और एक केसिन प्रोटीन। केसिन के तीन नीचे मैंने तरीके लिखे हैं, जैसे कि अल्फा केसिन, कैपा केसिन और बीटा केसिन। नाउ ये जो प्रोटीन है, वे प्रोटीन, केसिन के अल्फा और कैपा, ये A1 और A2 में एग्जैक्टली सेम होते हैं। जो फर्क होता है वो सिर्फ बीटा कैसिन के अंदर होता है। वो भी क्या होता है कि बीटा कैसिन के अंदर देयर इज अ पोटेंशियल टू रिलीज BCM7। तो अगर आप देखें, जैसे A2 जो मिल्क है उसके अंदर जो बीटा कैसिन की चेन है, हम सबको ये तो पता है कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बनता है और अमीनो एसिड्स की चेन होती है। तो A1 मिल्क के अंदर और A2 मिल्क के अंदर जो बीटा कैसिन प्रोटीन की चेन्स होती हैं वो एग्जैक्टली सेम होती हैं, मतलब डिक्टो अमीनो एसिड सेम होते हैं, एक्सेप्ट यानी कि पोजीशन नंबर 67 पर। पोजीशन नंबर 67 पर जो A2 का दूध होता है उसमें जो अमीनो एसिड होता है वो होता है प्रोलाइन, और जो A1 प्रोटीन्स की चेन है उसके अंदर 67 नंबर की पोजीशन पर आपको मिलेगा एक प्रोटीन जिसे कहते हैं हिस्टिडाइन। जो हिस्टिडाइन है वो थोड़ा वीक बॉन्ड्स क्रिएट करता है। तो इससे क्या होता है कि जो अमीनो एसिड्स की चेन है वो टूट जाती है और जो 7 अमीनो एसिड्स आप समझ लीजिए जैसे टूट के अलग हो जाते हैं, और उस चेन को कहते हैं BCM7। तो A1 और A2 मिल्क में सिर्फ यही फर्क होता है एट ए माइक्रो लेवल। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि A2 मिल्क जो लॉन्च किया था वो एक न्यूजीलैंड की कंपनी ने लॉन्च किया था जिसका नाम था A2 मिल्क कंपनी। तो इस कंपनी ने एक जेनेटिक टेस्ट डेवलप किया और कहा कि यदि ये टेस्ट किया जाए तो यह पता लग सकता है कि गाय जो है वो A2 मिल्क देगी या A1 मिल्क देगी। पर भारत के अंदर यह पता लगाना कि यह A2 मिल्क वाली गाय है या A1 वाली मिल्क है, ये थोड़ा सा ज़्यादा सरल है, क्योंकि जो भारत की देसी नस्ल की गाय हैं वो अधिकतर A2 मिल्क ही देती हैं। और वैसे आप साइंटिफिक वे में देखें तो जो A2 मिल्क वाली गाय हैं उनको कहा जाता है बॉस इंडिकस, और जो A1 दूध देती हैं उनको कहा जाता है बॉस टॉरस। बॉस का मतलब होता है रूमिनेटिंग एनिमल, यानी कि वो जानवर जो कि जुगाली करते हैं। तो अगर आप देखें तो जो देसी नस्ल की गाय हैं जैसे कि गीर या साहिवाल, वो सब A2 मिल्क देती हैं और उन्हें देखने से ही आप बता सकते हैं कि यह विदेशी नस्ल की गाय है या देसी नस्ल की। जैसे कि जो देसी नस्ल की गाय हैं उनमें उनकी बैक पर एक ये हम्प होता है जो कि आपको विदेशी नस्ल की गायों पर नहीं मिलता। इसी तरीके से जो देसी नस्ल की गाय हैं उनकी जो टेल के करीब जो होती है, उनकी बैक जो होती है वो राउंडेड होती है या कर्वी लीनियर होती है। पर जो विदेशी नस्ल की गाय हैं उनकी जो
बैक जो होती है टेल के नज़दीक भी कर्व्ड नहीं होती है। तो इसीलिए आप देखते ही पहचान सकते हैं कि यह एक देसी नस्ल की गाय है या विदेशी नस्ल की गाय है। एक तीसरा डिफरेंस और भी होता है, वो होता है ड्यूलैप। ड्यूलैप ये एक आप देखिए मांस का एक लोब सा एक होता है जो कि मुंह से लेकर गाय की गर्दन पर नीचे लटका रहता है। इस पोर्शन को कहते हैं ड्यूलैप। इसी तरीके से अगर आप दूसरी साहिवाल ब्रीड की गाय में देखें तो ये ड्यूलैप यहाँ पर आपको नजर आएगा, किंतु विदेशी नस्ल की गायों में यह ड्यूलैप प्रेजेंट नहीं होता है। तो ड्यूलैप से कहा जाता है कि ड्यूलैप अगर गाय में हो तो यह गाय को अधिक गर्मी से बचने में मदद करता है। तो यदि आप देखें तो बॉस इंडिकस गायें अधिकतर आपको दूध देंगी A2 मिल्क, और जो बॉस टॉरस गायें हैं वो आपको देंगी A1 मिल्क।